हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो। मेरा तबीयत सही नहीं है, ज़्यादा कोल्ड हो गया है। और आज कोई रेसिपी नहीं आएगा, कुछ बातें करना चाहती हूँ आप लोगों से। मेरा आवाज़ आ रहा है ना आप लोगों से, आप लोगों को? एक्चुअली कुछ बातें ऐसे हैं, वो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा क्या है। और आप समझ सकते हो क्या बताना चाहती हूँ। आपने हमेशा देखा होगा, मैं एक हंसती मुस्कुराती हुई हमेशा शॉर्ट्स बनाती हूँ, ब्लॉग्स बनाती हूँ, लेकिन शायद मेरे पीछे की कहानी किसी को पता नहीं है। बहुत गिने चुने लोगों को पता है। बहुत से ऐसे बातें हैं जो मैं किसी को नहीं बताना चाहती हूँ, ना चाहती थी, ना आगे कभी चाहूँगी ये सोचा था। लेकिन अब जब पानी सर से ऊपर हो रहा है, सोचा कि बता ही देती हूँ, क्योंकि आगे जाके मेरा बेटा बड़ा होगा। ऐसा ना हो कि मैं किसी दिन कोई स्टेप ले लूँ और बाद में सब मेरे को ही दोष दे कि इसी की कुछ गलती है, इसने ही कुछ किया है। जो भी है, क्योंकि मर जाने के बाद या यहाँ से जाने के बाद मैं तो देखने नहीं आऊँगी। और मेरा बेटा बड़ा होगा तो उसको भी पता चलेगा, क्योंकि ये चीज़ें यूट्यूब में जब आता है ना, ये ज़िंदगी भर के लिए एक मेमोरी बन जाती है। बहुत टाइम से अपने आप को कंट्रोल करके रखा था, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, अच्छा नहीं है, नहीं बताना चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होगा, कुछ कुछ चीज़ें आपने अंदाज़ा लगाया होगा। और अभी ना, अगर मैं ब्लॉग भी बनाऊंगी तो मेरे फेस एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या हुआ है। सोचा कि मैं बता ही देती हूँ। अभी मेरे पास इतने सब्सक्राइबर नहीं है, ना मेरे इतने इंस्टा में फॉलोअर्स है, कुछ नहीं है। फिर भी अभी ये ज़रूरी है कि ये मेरे मेमोरी तौर पे रहे। मैं इसमें किसी को नीचा दिखाने के लिए या फिर आगे कोई पुलिस कार्रवाई या कोर्ट कचहरी के लिए मैं ये प्रूफ नहीं बना रही हूँ। मैं बस जब मेरा बेटा बड़ा होगा उसको ये ना लगे कि मम्मा क्यों ऐसी थी, क्या हो गया, क्यों चिड़चिड़ा है। नहीं पता मैं कब क्या कर जाऊँ। बहुत बार सोच रही हूँ अब बस कर भगवान, और बर्दाश्त नहीं होता। मैं कुछ कर लूँगी, मैं अपने आप को मार लूँगी, मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगी। फिर ये सोच के रह जाती हूँ, मैंने जो दुख पाया, ठीक है, मेरे पापा ना होने की वजह से मैंने जितना दुनिया से झेला, जितना सुना, जो मुश्किल मैंने देखा है, कल को अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरे बेटे को वो चीज़ें ना दिखे। हालांकि मैं बाप नहीं हूँ, माँ हूँ, लेकिन अगर माँ मर जाए ना, बाप को दूसरी माँ मतलब बीवी मर जाए तो बाप को दूसरा बीवी मिल जाएगा, एक हस्बैंड को उसके वाइफ मिल जाएगी। लेकिन जब माँ मर जाती है ना, तो एक बच्चे को दूसरा माँ नहीं मिलता। बहुत गिने चुने माँ होंगे जो स्टेप मदर होंगे जो अपने बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन हर किसी के मूड में जब अपना एक बच्चा हो जाता है वो दूसरे बच्चे को टर्चर करने में आ जाते हैं। और मैं हमेशा फील करती हूँ अगर कल को मुझे कुछ हो जाएगा, मैं ऐसा कोई टेंशन में आके, डिप्रेशन में आके कोई स्टेप ले लेती हूँ, फिर ऐसा ना हो कि आयाज को एक वक्त का रोटी नसीब ना हो, क्योंकि जीते जी मेरे बच्चे का ये हाल है। तो अब माँ बेटे, जैसे भगवान रामचंद्र 14 साल वनवास गए थे ना, वैसे हम माँ बेटे 8 साल से वनवास की ज़िंदगी ही जी रहे हैं। कल को ऐसा ना हो कि आयाज को एक वक्त का रोटी ना मिले। बाप तो अपना रंग रलिया मनाने में लग जाएगा दूसरे बीवी के साथ, मेरे बच्चे का तो सब जाएगा। इसलिए बस यही चीज़ें हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैं इतने सारे गलत चीज़ें बर्दाश्त करते आ रही हूँ 8 साल से, और हमेशा स्माइल फेस में रखती हूँ। मेरे बच्चों को पता ना चले, दुनिया वालों को पता ना चले कि मैं किस दौर पे गुजर रही हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं कभी किसी को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन हाँ, आज मैं कुछ चीज़ें बताऊँगी, कोशिश कर रही हूँ। बहुत टाइम तो कोशिश किया कि ना बताऊँ ना बताऊँ, लेकिन होता है फ्रेंड्स,
आप जब शादी करके किसी के हाथ पकड़ के आते हो ना, आप वहाँ उसको लेके ही स्टार्ट करते हो कि ये मेरा हस्बैंड है, ये उनका फैमिली है, ये सब है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसा जीना है। क्योंकि क्योंकि हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, हम लोगों को बचपन से ये सिखाया जाता है, अभी ये मायका है, ऐसा कोई काम का मत करना जिससे नाम खराब हो, जो भी करना है तुम्हारे ससुराल जाके हस्बैंड के परमिशन में करना। फिर यही समझते समझते शादी हो जाती है, और शादी के बाद हम ससुराल आ जाते हैं। फिर ससुराल में ही कहा जाता है तुम हमारे घर की बहू हो तो ऐसे कोई काम मत करना कि बाहर मजाक बने, हमारी इज्जत उछले। पति को देखना पड़ता है, फिर उसके बाद बच्चा आ जाता है, तो आपको बस दूसरे के लिए जीना होता है, अपने लिए आप कभी नहीं जी पाते हो। और मुझे इसके लिए कोई दुख भी नहीं था, ठीक है जैसा भी है जो भी है, मेरा चॉइस था, मैंने शादी किया, जो भी मुश्किल था ठीक है मिलके हैंडल करेंगे, सुख हो दुख हो। लेकिन इस चीज़ का अगर कोई इतना गलत फ़ायदा उठाएगा तो फिर तो, और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बार 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 कोई कुचलेगा, और बार बार आपको ये एहसास दिलाएगा कि आप उसके लिए कुछ वैल्यू नहीं करते, आप एक वैल्यूलेस हो, तो बर्दाश्त नहीं होता। आप धीरे धीरे एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, ये सारी चीज़ें, हाइपरटेंशन, ये सब होता है, ठीक है। तो सीधे टॉपिक पे आती हूँ। आपने नोटिस किया होगा मेरा काफ़ी टाइम से अभी ब्लॉग ठीक ठाक नहीं आ रहा है। एक तो परेशानी है मेरे मोबाइल का, जो कि अगर हस्बैंड चाहेंगे कुछ खर्चा करेंगे तो मोबाइल भी सही हो जाएगा, जबकि ना उनके पास टाइम है, ना मेरे लिए उनके लिए कोई वो नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, कुछ चीज़ें चल रहा है, आपको पता है मैं काफ़ी टाइम बैंक जाती हूँ, बच्चे का पेटीएम, स्कूल, बाहर, घर, ग्रोसरी, सब्जी, हर चीज़ में मैं पिस जाती हूँ। उसके बाद भी घर के खाना बनाना, घर की क्लीनिंग, बाथरूम लैट्रिन के क्लीनिंग, क्योंकि हर कोई तो वॉशरूम यूज कर देता है लेकिन क्लीन करना किसी को अच्छा नहीं लगता, वो करना, बर्तन करना। एक साइनस पेशेंट हूँ, एक क्या बोलते हो बीपी पेशेंट हूँ, मैं माइग्रेन के पेशेंट हूँ, तो मुझे हर चीज़ से देख के चलना पड़ता है। डॉक्टर ने बार बार बोला कि आप देख के चलो, ऐसा ना हो कि आगे जाके आप बीमारी में जूझोगे। तो ये चीज़ मेरे हस्बैंड को भी पता है, और काफ़ी टाइम से ये चीज़ें मैं उनका बर्दाश्त कर रही हूँ। मैं सीधा बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड के बारे में ही टॉपिक है। मैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ें बर्दाश्त कर रही हूँ। जब सब कुछ सही हो जाएगा, मेरे हस्बैंड का ये रवैया है, 2-4 महीने आपको रखेंगे, फिर घर से निकाल कर फेंक देंगे। उनको यही होता है कि 2-4 महीने, जैसे उनको किसी सिटी से दूसरी सिटी ट्रांसफ़र करना हो तो बीबी की ज़रूरत है, कपड़े है, घर है, किचन है, सामान पैक करना है, ट्रेन में लाने ले जाने के लिए बुकिंग करना है, जितने भी काम होता है ऑफिशियली नॉन ऑफिशियली, जो भी डोमेस्टिक जो भी काम है वो सारा उनको पता है कि ये हैंडल कर लेती है अच्छे से। तो उस टाइम वो बड़े प्यार से, जब भी कोई पैसे की ज़रूरत हो, कोई प्रॉब्लम हो, जो डिफ़िकल्टीज हो, जो उनसे हैंडल ना किया जाता है, वैसे वैसे चीज़ों में मुँह आके मेरे पास ऐसे बिहेव करेंगे। तुझे पता है ना, मुझे बोलना नहीं आता इसलिए मैं तेरे को बोलता हूँ, नहीं तो नहीं, तेरे से सब चीज़ें हो जाता है ना इसलिए बोलता हूँ, नहीं तो क्या क्या ज़रूरत है। एक फ्रेंड्स, एक चीज़ मुझे बताओ, जिस बंदे को बाहर बात करना ना आता हो, बैंक में बात करना ना हो आता हो, स्कूल में हो, बाहर में हो, रिश्ते नाते रिलेशनशिप में कहीं पे आपको बातें रिलेटिव्स में फ्रेंड्स में नहीं ना करता हो, उस बंदे को बीवी को इतने खरी खोटी सुनाने के लिए कहाँ से स्क्रिप्ट मिल जाता है, और आप सुनाते सुनाते वहाँ तक पहुँच जाते हो, यहाँ तक पहुँच जाते हो कि आप ये भूल जाते हो उस टाइम, जब आप और कोई टॉपिक नहीं मिलता, आप सीधे बीबी के मायके तक पहुंच जाते हो गालियाँ देते देते। और चलो मायके गाली दिया कोई बात नहीं, गुस्से में कुछ बोल दिया वो अलग बात है, लेकिन हर गुस्सा किस बात के लिए, वो भी तो एक रीजन है ना फ्रेंड्स, किस बात की गुस्सा है। आप आने के बाद ऑफिस से रेडी, खाना रेडी रहता है, ये पूछती हूँ कि आज कुछ होगा स्नैक्स, आप कुछ खाओगे,
और जिस दिन मेरे को पूरा टाइम मिलेगा मैं हर चीज़ करती हूँ। और जिस दिन बाहर भी घूमूंगी आके घर पे खाना बनाऊंगी, उस दिन पॉसिबल नहीं है कि मैं 4 तरह का खाना बना पाऊँ। उस दिन 1-2 में गुजारा करना पड़ता है। और मैं कुछ बनाऊँ तब भी परेशानी, कुछ ना बनाऊँ तब भी परेशानी, मैं कुछ बोलूँ परेशानी, कुछ ना बोलूँ परेशानी, कहीं जाऊँ परेशानी, कहीं ना भी जाऊँ तो परेशानी। आखिर मैं क्या करूँ? ऐसा क्या करूँ जिससे आपको खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, सुकून मिलेगी? आपके हर गलत बात को मैं बढ़ावा दूँ, आपके हर गलत चीज़ें को मैं सराहना करूँ, मैं आपके हर गलत चीज़ में साथ दूँ, आपको एनकरेज करूँ कि और गलत करो और मिस्टेक करो और गलतियाँ करो, आगे जाके ऐसे जितने परेशानी आप झेल रहे हो उससे ज़्यादा मेरे बच्चे के लिए हो जाए वो सारा चीज़। ऐसा तो कोई भी नहीं चाहिए ना, उसका हस्बैंड गलत रास्ते पे जाए, कुछ करे। तो मैं आपके गलत चीज़ों में साथ नहीं दे रही हूँ, मतलब आप कुछ भी मेरे को बोल दोगे, कुछ भी अनाप शनाप बक दोगे, कुछ भी, आपका घर है, हर बात में फ्रेंड्स ताना देना। मेरा कमाई है, मेरा जॉब है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरा नौकरी है, मैं इसलिए, आप किस लिए नौकरी कर पाते हो? क्योंकि मैं आपके बच्चे को, आपके फैमिली को 365 दिन संभालती हूँ। ऐसा ना हो कि मैं कमाने, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कमाऊंगी। आप 365 दिन मेरे काम करो, फिर मैं कमाने बाहर जाऊंगी, जितना लाऊंगी उतने में आप भी गुजारा करना, बच्चा भी संभालेगा, घर भी सज, जितना आप देते हो उतने में ही तो घर में मतलब मैनेज करती हूँ, तो करो फिर। अरे आपसे तो 5 मिनट भी बच्चा संभाला नहीं जा रहा है। फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड को ये तक भी नहीं पता है कि बच्चे के कौन से सब्जेक्ट में कौन से मतलब टॉपिक है, कौन से चैप्टर है, बच्चा क्या पढ़ रहा है, बच्चा क्या नहीं पढ़ रहा है। आपको अभी 2-4 दिन पहले मैं लाइव आके बताई, 2 खुशखबरी है। एक अयोध्या से निमंत्रण आया, दूसरा मेरा बेटा गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियाड मैथ में रैंक 1 में आया है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है फ्रेंड्स, कोई छोटी बात नहीं है। और उतना मेहनत मैं करती हूँ और उतना मेहनत करने के लिए मैं मेरे बच्चे को मजबूर करती हूँ ताकि तब जाके वो सक्सेस पाता है। ठीक है, आप ये चीज़ क्यों नहीं समझ रहे हो? बहुत से पेरेंट्स है ट्यूशन पे डिपेंडेंट है, हज़ारों लाखों सालाना खर्चा करते हैं बच्चे के ट्यूशन और एक्टिविटी में, फेंक देते हैं पैसे, और माँ को टाइम मिलता है पार्लर जाने के लिए, सज धज के रहने के लिए। मेरे को मन नहीं हो रहा है कि मैं सज धज के रहूँ, मेरा मन नहीं हो रहा है कि मैं पार्लर जाऊँ, मेरा मन नहीं हो रहा है। हर रोज़ ट्रेंड पे ट्रेंड कपड़े आ रहे, साड़ी आ रहे, एक से बढ़कर एक ड्रेस आ रहे, मेरा मन नहीं हो रहा है। मैं वही पुरानी, वही फटी, वही सारे चीज़ें पहन के एक गाउन में पूरा साल निकाल देती हूँ। आपको शर्म नहीं आ रहा है? आपको नहीं आ रहा है? अपने से पहले मैं आप लोगों की सोचता हूँ, मेरे हस्बैंड ऐसे कपड़े पहनेंगे तो अच्छा लगेगा, मेरा बेटा ये पहनेगा। आपको ये नहीं पता चल रहा है कि मैं एक बच्चे के पीछे कितना मेहनत करती हूँ। आपको तो ये तक भी नहीं पता है कि वो कौन से चैप्टर में क्या पढ़ रहा है, कौन, यहाँ तक कि आपको आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भी सही से नहीं पता हो रहा है। जब भी कुछ होता है आप मुझे पूछते हो। पता है कितने बदनसीब बाप हो आप। फ्रेंड्स, इतना करने बावजूद भी मेरे हस्बैंड दूसरों की हमेशा एग्जाम्पल देते हैं, और जब मैं वही चीज़ बोल दूँगी फिर मुझे क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलूँ मैं? सोशल साइड बोलोगे तो आप लोग मजाक बनाओगे। बोलते अगर वो इतना अच्छा है तो जाना उसके पास सो जा। कौन से हस्बैंड अपने वाइफ को इस तरह का बात करता है? ये साइको होते हैं ना जो, वही बात करते हैं। और ये मुझे पता है आप एक साइको हो, क्योंकि आपके पूरी फैमिली साइको है। जब आपकी बात मनवाना हो तो आप शरण में आ जाते हो, जब आपका बात निकल जाए आप काम निकलवा लेते हो, फिर उसके बाद हम जैसे गन्ने हैं, गन्ने को फ्रेंड्स जैसे निचोड़ के उसका रस निकालने के बाद वो क्या काम आता है? फेंक देते हैं। च्युइंगम को हम खाते हैं, जब उसका मिठास खत्म हो जाता है क्या करते हैं? फेंक देते हैं। तो मेरा लाइफ भी बस ऐसे करती है मेरे हस्बैंड ने, बस जब काम आए यूज करो, काम खत्म हो जाए तो फेंक दो। बातों बात में ये जताना कि मेरा पैसा, मेरा सैलरी, मेरे घर का रेंट, बराबर का हिस्सा मैं नहीं हूँ। घर का जो नया घर आपने लिया, जो रेंट आ रहा है, उसका क्या बराबर हिस्सा मेरे बच्चे का मेरा नहीं है? बस ये आप ही क्या है? मेरा पैसा, मेरे पैसा, मैं नहीं कमाता तो तू कहाँ से खाती? मैं नहीं कमाता हूँ, मेरे क्या खाती हूँ? क्या खाती हूँ? अरे इतना बीमारी दे दियो ना, इतना बीमारी दे चुके हो ना, मैं खाना से ज़्यादा दवाई खाती हूँ।
हाँ फ्रेंड्स, मैं खाना से ज़्यादा मेडिसिन खाती हूँ। अपना मैं खुद के शरीर ऐसे बना चुकी हूँ कि मैं जो चुलबुली सी लड़की थी, मैं जैसी थी आज, मैं वो नहीं हूँ। आए दिन मेरे को डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाना पड़ता है। और मेरे हस्बैंड क्या कहते हैं पता है? एंग्जाइटी। एक एक लड़की को एंग्जाइटी हो गया, मतलब मजाक उड़ाना। एंग्जाइटी, हाँ मेरा तो पेट में एंग्जाइटी, मेरा तो सीने में एंग्जाइटी, मेरा तो सर, मतलब ऐसे मैं अभी जैसे बताती हूँ ना, बिल्कुल इस तरह वो बोलते हैं कि बिल्कुल इस तरह, बिल्कुल इस तरह बोलते हैं। एंग्जाइटी है इसको, एंग्जाइटी मतलब मजाक बनाना मेरी फीलिंग्स का, मेरी बीमारी का हमेशा। आपको क्या पता एंग्जाइटी क्या होता है? आपको क्या पता पैनिक अटैक क्या होता है? आपको क्या पता डिप्रेशन क्या होता है? जब साल साल भर मैं अकेले बच्चे को लेके रहती हूँ, जब मेरी बीमारी होती है ना, मुझे कोई मेडिसिन या गर्म पानी पूछने वाला नहीं होता है, फिर भी मुझे खड़ा होना पड़ता है ताकि मेरा बच्चा भूखा ना सोए। उस माँ को पूछो उस पर क्या बीतती है। और आजकल जैसे बोलते हैं ना, माँ अपने बच्चे को क्यों मार देते हैं। अभी एक सूचना सेठ की कहानी हुई, उड़ीसा में एक कहानी हुई। फ्रेंड्स, यही होता है कि ये लोग इतना टर्चर कर देते हैं ना, एक माँ अपना गुस्सा अपने बच्चे पे निकाल लेता है। और मेरे को हर बात यही डर रहता है कहीं मैं सूचना सेठ की तरह गलत कदम ना उठा लूँ। और मैं आयस को रात रात भर प्यार करती हूँ, रात रात भर मेरे को नींद नहीं आती, इतना डिप्रेशन हो गया मेरे को नींद भी नहीं आती। उसको बस देखती रहती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन मैं उसको कोई अटैक कर लूँ या अपने आप को हार्म पहुँचाऊँ। जबकि ये सोशल साइड में बताना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मेरे को इतने गंदे गंदे फीलिंग्स आ रहा है, इतना गलत गलत सोच आ रहा है, मैं नहीं बता सकती। जब तुम लोगों को नहीं होता, जब तुमसे नहीं होता बीबी बच्चे पालना, तुम क्यों शादी करते हो, क्यों लेके आते हो? हाँ, हम हर बीमारी में मजाक उड़ाना है इससे। उनकी माँ भी, उनके फैमिली वाले भी मेरे साथ ऐसे करते थे। जब भी बीमार होती थी ना, मेडिसिन का अगर चाहिए होता है 2-3 दिन तक, जब तक पूरी तरह बीमार ना हो जाओ तब तक मेडिसिन नहीं देते थे। और मेरे हस्बैंड का भी वही रवैया है कि जब तक पानी सर से ऊपर ना हो वो आपको नहीं देखेंगे ना दिखाएंगे। जब उनका खाने पीने का प्रॉब्लम हो, परेशानी हो जाएगी, तब जाके वो सोचते हैं कि इसको बीमार, मतलब डॉक्टर को दिखाना है। और डॉक्टर दिखाने के लिए भी वो कहते हैं किसी को, मतलब जैसे मेरे को गायनोलॉजिस्ट के इशू होगा, कुछ गायनिक रिलेटेड इशू होगा, तो वो कहेंगे जा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास दिखा के आ जा। जो होता है क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास दिखा के आ, किसी स्किन स्पेशलिस्ट, किसी हेयर स्पेशलिस्ट, उसके पास लेके जाएंगे। बीमारी कुछ है और मैं दिखाऊंगी कुछ, तो मैं कैसे सही हो जाऊंगी बताए ना फ्रेंड्स? क्यों हर हर बीमारी के लिए एक अलग स्पेशलिस्ट होता है? किसी के पास में हम माँ बच्चे को नहीं